स्टार्ट हुई है। हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश एजुकेशनल थीम्स की ओर से लोकेश पांडे। आज हम कक्षा 9 के एक टॉपिक परमाणु एवं अणु की बात करेंगे। यदि हमारी बातें आपको समझ में आए तो आप लोकेश एजुकेशनल थीम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 कक्षा 9 परमाणु एवं अणु की। पार्ट 3 का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। हमारे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एवं को एंड कहते हैं। अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए कि परमाणु को एटम कहते हैं, एवं का मतलब और को इंग्लिश में एंड कहते हैं। एंड कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक छोटी सी इरेजिंग मिस है। करें कि परमाणु एवं अणु, करें एटम्स मीन्स परमाणु, एंड मीन्स और अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। हमारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि जैसे हम बताते हैं कि पाठ का नाम ही परमाणु एवं अणु है, जैसे हम बताएंगे कि पाठ का नाम ही परमाणु एवं अणु है, तो क्या चीज होता है वास्तव में परमाणु, कक्षा 9 में बहुत बेहतरीन सीखेंगे। हम हेडिंग डालते हैं परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे कि क्या चीज होता है परमाणु। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, जैसे भारतीय हैं तो भारतीयों में महर्षि कणाद नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। महर्षि कणाद कहते थे कि यदि अंधेरी कमरे में डार्क कमरे में जो है प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश में हमको बहुत छोटे छोटे कोलाइडी कण दिखाई देते हैं। महर्षि कणाद इंडियन साइंटिस्ट थे, एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट। महर्षि कणाद कहते थे कि यदि किसी भी स्रोत से अंधेरे कमरे में प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश में हमको एक कोलाइडी कण दिखाई देता है। प्रकाश में हमको एक कोलाइडी कण दिखाई देता है। जिस कण को 60 बार डिवाइडेड किया जाए, 60 टाइम्स डिवाइड किया जाए, 60 बार काटा जाए अर्थात विभाजित किया जाए, तो मिलने वाला जो पार्टिकल्स हमको मिलेगा उसको कण कहे। क्या कहे? कण कहे। इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ गया। अर्थात महर्षि कणाद ने सबसे पहले, डाल्टन से भी पहले महर्षि कणाद ने पार्टिकल अर्थात कण की खोज कर दी थी, वरन उन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारी बेहतर बातें आपको समझ में आई होंगी कि भारतीय इतिहास में भी परमाणु के ऊपर रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया कि किसी भी प्रकाशिक स्रोत से यदि अंधेरे कमरे में प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश गुजारा जाए तो अंधेरे कमरे में प्रकाश की मार्ग में हमको कुछ कोलाइडी कण दिखाई देते हैं। और उन कोलाइडी कणों को यदि हम 60 टाइम्स अर्थात 60 बार विभाजित करें तो मिलने वाला जो कण होता है आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था उस समय, जिसको उन्होंने परमाणु कहा। अर्थात कण कहा। तो हम कहेंगे कि भारतीय विज्ञान में भी, भारतीय दर्शन में भी परमाणुओं की डिस्कवरी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सबसे पहले भारतीय इतिहास में महर्षि कणाद ने कण अर्थात परमाणु की खोज की थी। हमारी ये पहली टॉपिक हो गई। दूसरी टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि महर्षि कणाद महर्षि कणाद ने
प्राचीन समय में मतलब पुराने समय में, बीते हुए समय में कण पर अपना मत दिया था। पहली बात। अब उन्होंने कहा क्या था, लिखेंगे कि इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि कहा, चाहे कहो और चाहे बताओ, इन्होंने कहा कि यदि हम अंधेरे प्रकाशिक मार्ग में, अंधेरे प्रकाशिक मार्ग में, अंधेरे प्रकाशिक मार्ग में पाए जाने वाले कोलाइड्स को 60 बार, कोलाइड को 60 बार विभाजित करें तो 60वां भाग कण होता है, कण होता है। तो 60वां भाग कण होता है।